ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ क्लास 6 ਦਾ पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी दी फर्स्ट एक्सरसाइज करन लगे हाँ। ਉਹਦਾ फर्स्ट पार्ट है रिक्त स्थान खाली स्थान। फर्स्ट ब्लैंक देखो की है 1 ਲੱਖ इज इक्वल्स टू डैश 10,000। ठीक है, 1 ਲੱਖ इज इक्वल्स टू डैश 10,000। देखो बेटा 1 ਲੱਖ च पहले आप देखांगे कितनियां जीरोज होंदियां। 1 ਲੱਖ च कितनियां जीरो होंदियां 5 जीरो। ठीक है, ठीक है। 1 ਲੱਖ के इक्वल उन्होंने लिखा है 10,000 दे। 1 ਲੱਖ के इक्वल लिखा है 10,000 दे। ठीक है, 10,000 है, मैं 10,000 लिख लिया। ठीक है, 1 ਲੱਖ इज इक्वल्स टू 10,000 लिख लिया। 1 ਲੱਖ च कितनियां जीरो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 10,000 च कितनियां जीरो है 1 2 3 4। इत्थे 5 जीरो है, इत्थे 4 जीरो है। जे मैं 1 ਲੱਖ नूं 10,000 दे इक्वल करना होगा तो मैं इत्थे की करावांगी मल्टीप्लाई गुना 10 दे नाल। ठीक है, मैं गुना किहदे नाल करवा दांगी 10 दे नाल, तां जो 1 ਲੱਖ 10,000 दे इक्वल हो जाए। ठीक है, 10,000 दे इक्वल हो जाए। ठीक है, 10 नाल मल्टीप्लाई करावांगी ना तो फिर साडे कोल दोवें साइड की आ जाएगा 1 ਲੱਖ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करा के गुना करा के तुसीं देख सकते हो दोवें साइड हुण की आ गया 1 ਲੱਖ। मैं गुना कितना करवाया 10 नाल। जो आप गुना करावांगे वो आप इत्थे ब्लैंक च फिल कर देना। साडे कोल फर्स्ट ब्लैंक की आ गई 10,000। ठीक है, सैकेंड च की है 1 मिलियन। सैकेंड च की है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000। हाँ जी, देखो 1 मिलियन, 1 मिलियन च जीरो कितनियां होंदियां 6। 1 लिख लिया, अगे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो आ गई साढ़े को। 1 मिलियन च कितनियां जीरो होंदियां 6 जीरो। अगे उन्होंने ब्लैंक तो बाद की लिखा है 100,000। आप 100,000 लिखांगे 100 लिखन 100,000 लिख लिया। ठीक है, हुण इधर देखो कितनियां जीरो है 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो है, इत्थे कितनियां जीरो है 1 2 3 4 5। जे आप इधर भी 6 जीरो बनानी है मतलब कितना गुना करांगे 1 जीरो होर लियाउण लई 10 दे नाल। ठीक है, जे आप 2 जीरो लेनियां होणगियां होर तो फिर कितना गुना करांगे 100 दे नाल। ठीक है, हुण सानूं 1 जीरो होर चाहिए, इस करके आप कितना गुना कीता 10 दे नाल। ठीक है, हुण दोवें साइड बराबर हो गईयां। देखो इधर भी कितनियां जीरो आईयां 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 1 मिलियन हो गया इधर भी। ठीक है, यह भी 1 मिलियन हो गया। हुण दूसरी साइड देखो मल्टीप्लाई करा के इधर भी 6 आनी है 1 2 3 4 5 6। हुण यह भी की बन गया 1 मिलियन। ठीक है, दोवें साइड 1 मिलियन आ गया। मल्टीप्लाई आप कितना कराया से 10 दे नाल, 10 ने मल्टीप्लाई कराया, फिर अगे ब्लैंक्स च की आ जाएगा 10। हाँ जी बेटा, जिवें मैं तुहानूं ये 2 एग्जाम्पल करवाई है, बाकी भी तुसीं सारे फिलिंग द ब्लैंक्स इदां ही फिल करने हैं, खुद करियो। ठीक है, हुण इहदा सैकेंड पार्ट की है अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ठीक है, सानूं हिंदी विच रकम दित्ती हुई है तो आपां उहनूं मैथ वाली टर्म दे विच लिखना है। ਇਹ लाइन लगा के बेटा मैं रफ वर्क करन दी है, तुसीं अपनी कॉपीज़ ते नहीं करना। ठीक है, जो इधर लिखांगी वो तुसीं अपनी कॉपीज़ ते करना है। ठीक है, हुण देखो उन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल मैं तुहानूं देण लगी हाँ 73,75,307। देखो ये कहाँ तक गया लाख तक, इसलिए हम टेबल बनाएंगे। वहाँ पर क्या लिखेंगे इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। मैंने 10 लाख क्यों लिखा, यहाँ पर तो लाख तक था इसलिए लिखा, क्योंकि 73 लाख बोला उन्होंने तो तुम्हारे पास 2 टर्म्स हो जाएंगी 7 और 3, इसलिए 7 यहाँ पर लिख देंगे और 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगर 9 से बड़ी आती है लाख वाली टर्म तो हमने 2 बॉक्स बनाने हैं, लाख का और 10 लाख का। ठीक है, अब बोला उन्होंने देखो क्या लिखा है 73 लाख। ठीक है, देखो 7 इसके नीचे लिख दिया, 3 इसके नीचे लिख लिया, हो गया 73 लाख। अगे देखो 75,000, 1000 के थले कितना लिखना है 75, 7 इत्थे 5 इत्थे। ठीक है, 75,000 भी हो गया। अगे उन्होंने बोलिया 307, 100 के थले की लिखना है 3,
देखो जे तुसी 307 ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 307 ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 37 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ 307 ਲਿਖਣਾ। 307 ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? 307 ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ? 307। 3 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 0 ਤੇ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 73,75,000 कौमे डालने बेटा बीच में, 75,307, यह हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। 9,05,41,, इसका मतलब क्या है? हम करोड़ तक लिखेंगे। ठीक है, कहाँ तक लिखेंगे? करोड़ तक। इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, 9 करोड़ बोला है, करोड़ के नीचे क्या लिख दो? 9। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है? 5 लाख। 9 करोड़ के बाद उन्होंने सीधा हमारे क्या बोल दिया है? 5 लाख। क्या बोला उन्होंने? 5 लाख। अब लाख के नीचे हम क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, 5 लाख, लाख के नीचे हमने 5 लिख दिया। मैंने अगर आपको बोला था अगर 9 से बड़ी रकम होगी तो आपने 10 लाख भी साथ में लिखना है। अब करोड़ तक जा रहा है तो 10 लाख भी बीच में आएगा ना, कोई टर्म छूट थोड़ा ना जाएगी। ठीक है, इसलिए उसके बाद उन्होंने बोला, देखो क्या लिखा हुआ है? 5,41,, मतलब कि लास्ट पर क्या आ जाएगा? 41। और जो बाकी बीच में खाने आपके बच गए हैं, जो बॉक्सेस आपके बीच में खाली हैं, उसमें हम क्या डाल देंगे? 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 9,05,41,। अब देखो हम लिखेंगे कैसे? 9 करोड़, ठीक है, कोमा 5 लाख, 5 लाख, इसके बाद कितना आने? 3 जीरो। 5 लाख और आगे क्या आना है? 5,41,। ठीक है, 5 लाख के बाद हमारे पास क्या आ गया? 41। ये हमारा हो गया आंसर, 9,05,41,। हाँ जी, देखो बेटा, अल्प विरामों का प्रयोग और अल्प विरामां दी वरतों आपां किद्दां करदे हां? भारतीय प्रणाली दे नाल। ठीक है, जे कोई टर्म लिखी है, दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद पहला अल्प विराम कहाँ पर आना है? पहला कॉमा कहाँ पर आना है? सज्जे तो चलते हुए तीजे अंक तो बाद। जिवें हुण मैं 4 टर्म्स लिखी हैं तो आ राइट हैंड साइड है, इस तो तीजे अंक बाद पहला, दूजा, तीजा, तीजे नंबर ते है, इहदे तो बाद कॉमा आना है। ठीक है, दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे अंक के बाद मैंने क्या डाल दिया? कॉमा। पहला अल्पविराम यहाँ पर आना है। सेकंड वाला देखो, दाएं से चलते हुए 5वें अंक के बाद, 5वें अंक के बाद देखो मैंने ऐसे टर्म्स लिखी हैं। ठीक है, पहला कॉमा तीसरे अंक के बाद आना था, 1, 2, 3, तीसरे के बाद डाल दिया। दूसरा कब आना है? 5वें अंक के बाद, 4, 5, 5 के बाद आ गया। ये किसको, अगर इतने टर्म्स लिखे होंगे तो ये कौन से होंगे नंबर? 1000 और लाख के। ठीक है, ये इसको प्रदर्शित करता है। सज्जे तो चलते हुए 5वें अंक तो बाद दूसरा कॉमा आना है। ठीक है, तीसरा कॉमा कदों आना है? दाएं से चलते हुए 7वें अंक के बाद। देखो दाएं से जो आप सज्जे पासे जो आप चलते हैं तो 7वें अंक तो बाद साढ़े को कितना कॉमा आना है? तीजा कॉमा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो बाद जो कॉमा आता है उहदे विच की आप दे दिया? करोड़ वाली गिनती, लाख ते 1000 वाली। हाँ जी, देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति अल्प विरामां दा प्रयोग किद्दां कीता जांदा है? अल्प विराम दाएं से तीसरे अंक के बाद कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति की होना है? हरेक तीसरे अंक तो बाद की आना है? अल्प विराम। ठीक है, इत्थे हरेक लिख लो, हरेक तीसरे अंक तो बाद की आना है? हरेक सज्जे पासे तो लैके सज्जे तो शुरू करना है, दाएं से शुरू कर कर हरेक प्रत्येक तीसरे अंक के बाद हमारे पास क्या आएगा? अल्प विराम। जो पहला अल्प विराम होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? 1000 को, 1000 नूं दिखाएगा, तो दूसरा अल्प विराम किनूं दिखाएगा? मिलियन वगैरह नूं। ठीक है, एग्जाम्पल जिवें आपां ले ली 50801592। ठीक है, तो पहला अल्प विराम उन्होंने किवें किया? पहला अल्प विराम किवें लैने? तीसरे अंक तो बाद 1, 2, 3 कॉमा आ गया, फिर 1, 2, 3 फिर कॉमा आ गया। ठीक है, यह साडे कोल की बन गया है? 50,801,592। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? 50,801,592।
92। नेक्स्ट हम देखो थर्ड, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाएं और संख्या नामों की भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखें। उन्होंने क्या है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆਗਨ ਪੱਧਤੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆਗਨ ਪੱਧਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆਗਨ ਪੱਧਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ भारतीय प्रणाली ना दैट मीन्स भारतीय संख्यागन पद्धति द्वारा उसे लिखना है। ठीक है, अब ये टर्म दी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा ये कहाँ तक जानी है। देखो वैसे ही जैसे मैंने पिछले समय किया था, हमने काउंट कर लेना ये कहाँ तक जा रही है। इकाई, दहाई, ठीक है, 100, इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये आप लिख सकते हो ऊपर, जैसे मैंने छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब हमें पता चल जाएगा ये कैसे लिखना है। करोड़ के नीचे क्या है 8, कितना आ गया 8 करोड़। लाख के नीचे क्या है 75, क्या आएगा 75 लाख। आगे क्या है हज़ार के नीचे 95, 95,000। आगे नेक्स्ट क्या बचा 762, वो हमने नीचे लिख देना है 762। उन्होंने अल्प विराम लगाने के लिए बोला था, अब इससे वही टर्म को हम लिखेंगे और बीच में कॉमास लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम भी ऐसे ही करना है, ऊपर लिख लेना है इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 85 लाख। ठीक है, 46,283 आप लिख लेना ऊपर, रफ में कर देख लेना। इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। लाख के नीचे क्या आ गया 85 लाख, 46,283। ठीक है, पंजाबी च भी इधर लिखना है 85 लाख। ठीक है, 85 लाख 46,283, फिर कॉमे लगा के आंसर लिख देना। नेक्स्ट हम देखो थर्ड, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाएं और संख्या नामों की भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखें। उन्होंने क्या है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆਗਨ ਪੱਧਤੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆਗਨ ਪੱਧਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆਗਨ ਪੱਧਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ भारतीय प्रणाली ना दैट मीन्स भारतीय संख्यागन पद्धति द्वारा उसे लिखना है। ठीक है, अब ये टर्म दी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा ये कहाँ तक जानी है। देखो वैसे ही जैसे मैंने पिछले समय किया था, हमने काउंट कर लेना ये कहाँ तक जा रही है। इकाई, दहाई, ठीक है, 100, इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये आप लिख सकते हो ऊपर, जैसे मैंने छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब हमें पता चल जाएगा ये कैसे लिखना है। करोड़ के नीचे क्या है 8, कितना आ गया 8 करोड़। लाख के नीचे क्या है 75, क्या आएगा 75 लाख। आगे क्या है हज़ार के नीचे 95, 95,000। आगे नेक्स्ट क्या बचा 762, वो हमने नीचे लिख देना है 762। उन्होंने अल्प विराम लगाने के लिए बोला था, अब इससे वही टर्म को हम लिखेंगे और बीच में कॉमास लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम भी ऐसे ही करना है, ऊपर लिख लेना है इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 85 लाख। ठीक है, 46,283 आप लिख लेना ऊपर, रफ में कर देख लेना। इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। लाख के नीचे क्या आ गया 85 लाख, 46,283। ठीक है, पंजाबी च भी इधर लिखना है 85 लाख। ठीक है, 85 लाख 46,283, फिर कॉमे लगा के आंसर लिख देना।